नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि बीएड डीडीयू का जो पेपर हुआ है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ये पांचवा पेपर था, उसका आंसर किया है दोस्तों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। तो चलिए हम देखते हैं पेपर को। तो देखिए, ये पेपर सीरीज सी है जो 26 तारीख को हुआ है, 26 फरवरी 2022 में। और पेपर आईडी की हम बात करें तो पेपर आईडी 0692 है। ऐसे ही हम बता दें कि ये बहुविकल्पी हुआ है। जो इसका पेपर कोड ये है, ईडू बीईडी 105 ए, ये है। और ये पेपर का नाम हो गया। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक है? तो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक ऑटोमोबाइल निकास गैस है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दो, ओजोन परत में क्षरण किसके ऑक्साइड से होता है? तो ओजोन परत में क्षरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर तीन को हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का उपाय है? तो इसका उपाय ये तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार कहता है, निम्नलिखित में कौन जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? तो ये है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर पांच को हम देखते हैं, फटाफट देखते चले जाएंगे। वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य पुनर्भरण है। तो ये भूजल तालिका के लिए ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर छह। तो छह में हम देखेंगे, 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो ये परिस्थितिकी तंत्र की बहाली थी। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर छह को हम फटाफट देख लेंगे। बस क्वेश्चन आंसर तुरंत हम लोग देखते चलते हैं, हर एक ऑप्शन को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आंसर की आप लोग मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपके नंबर सही हो रहे हैं। तो ये है, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस बांध से संबंधित है? तो ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ये है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो नौवां क्वेश्चन कहता है, कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः होता है। तो कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः तंत्रिका तंत्र पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है? तो इसमें देखिए, थोड़ा सा यदि आपको दिक्कत हो रहा हो हिंदी में तो इंग्लिश में चले जाइए। इंग्लिश में जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 11 में दिया है, वह अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम कम करना था, स्वीकार किया गया। तो स्वीकार किया गया क्योटो, जापान, 1997 में। ऐसे ही अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम। तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1981 में। ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे, निम्न में से किसके कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है? तो ऑप्शन नंबर ये वायु प्रदूषण के कारण कारण। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद से इधर नीचे चलेंगे, स्मोग है। तो स्मोग है धुआं और कोहरा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलेंगे, शोर का मापक होता है। तो शोर का मापक डेसिबल में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो वन और वन्य जीव का संरक्षण जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, खाद्य श्रृंखला का निस्तारण, निरंतरता के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किसी परिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रगति का दूसरी प्रजाति एक प्रगति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें परिस्थितिकी संतुलन और उत्तराधिकारी
ये दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। अति चराई का परिणाम होता है तो मृदा क्षरण। अति चराई मृदा क्षरण जैसे आप लोग जानते हैं, पहाड़ों पे जब ये गाय वगैरह चरती है तो उनके खुर से क्या होता है कि मृदा का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन छतरी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही था, सी। इंग्लिश के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग जबकि बी सही था, लेकिन हर जगह इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है, इसके अनुसार हम ऑप्शन सी को ही सही मारेंगे उसमें। और उसके बाद से देखेंगे आयोग क्या करता है इस क्वेश्चन के लिए। और पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सचेतना बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार सिखाना, पर्यावरण नीति को बढ़ाना एवं संचेत करना कि पारिस्थितिकी तंत्र से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक का अर्थ संबंध है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें तीनों ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, तो 23 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है तो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादों से होता है, ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एक परिस्थितिकी पिरामिड संदर्भित करता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं, तो 25 कहता है कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र समाहित है, तो पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन है एक, तो ये क्या है, ये है बहु अनुशासिक अध्ययन, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता में शामिल है, तो जैव विविधता में ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 को देखते हैं, मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को कहा जाता है, तो संशोधित वातावरण को मानव जनित पर्यावरण कहा जाता है, 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं, तो 29 में एनजीटी क्या लिखा है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 आर्टिकल 21 से संबंधित है। उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, तो 30 में सजीव निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया को कहा जाता है, तो इसके अंतरक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्कूल स्तर पर, महाविद्यालय यानी सभी पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक पोषित स्तर प्रदर्शित करता है, तो ये एक पोषित अर्थ स्तर प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा बी, खाद्य श्रृंखला के प्राणी का स्थान है। अब क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। बस दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करिए, हर एक सेमेस्टर का वीडियो आप लोग को यहाँ से मिलेगा। तो ये देखिए 33 नंबर का आता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरे पौधे, जानवर, अवघटक और अजैविक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 34 है, सतत विकास का फोकस केंद्र है, तो सतत विकास का फोकस केंद्र आप लोगों का दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी विकास हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियों में निम्न में से कौन प्रभावित नहीं होता है, तो इसमें से ये सभी कोई प्रभावित नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंसर इन उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 36, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति, इसमें देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा हमारी प्राथमिक एनर्जी होती है, और उसके बाद से प्रेरक के रूप में बायो मास ऊर्जा का यानी जैव ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होना चाहिए। आप लोग भी एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 36 के मामले में कि कौन सा आंसर आप लोगों का सही हो रहा है, थोड़ा सा बस इसमें कंफ्यूजन है। और क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, मौसम पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 होता है, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण में सहभागी नहीं है, तो ये जल विद्युत प्लांट सहभागी नहीं है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हर एक वीडियो आप लोग को ऐसे ही मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 39 आता है, 39 क्या कहता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य
कारण कौन सी गैस है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण का ये है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो प्राणी जात के बढ़ने और वनस्पति जाति के घटने से उत्पन्न दुष्प्रभाव का कारण है। तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। जैसे वनस्पति को जब हम लोग काटते हैं और प्राणी जात जब बढ़ता है यानी प्राणी जब बढ़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।